अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी लंग्स पैथोलॉजी। ठीक है, लंग्स पैथोलॉजी का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे वो है रॉबिन्स पैथोलॉजी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है ना हम लोग सारे वही टॉपिक्स करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, जिससे ज़्यादा एसक्यूज़ या ज़्यादा एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं। ठीक है, अब बुक में एक सबसे पहला टॉपिक जो है वो एथिलेक्टेसिस का है। ठीक है, जिसको आप कोलैप्स भी कहते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इससे एमसीक्यूज़ वगैरह आ सकते हैं, वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे कोई इतना खास एमसीक्यूज़ वगैरह नहीं आती क्योंकि इसमें इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आते हैं एथिलेक्टेसिस कहते किसको हैं। ठीक है, बाय वर्ड इसका मतलब है कोलैप्स। ठीक है, लॉस ऑफ लंग्स वॉल्यूम ड्यू टू इन एडुकेट एक्सपेंशन ऑफ एयर स्पेस। ठीक है, मतलब लंग्स का वॉल्यूम जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है क्योंकि एयर स्पेसेस जो होती हैं एल्वोलाई वगैरह ना, उसकी प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हो रही होती। ठीक है, अभी मैं इसकी टाइप्स बताऊंगा तो बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा क्या हुआ है। कोलैप्स हो गया लंग्स। ठीक है, अच्छा, अब इसकी हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है रिजॉर्प्शन एथिलेक्टेसिस, एक हमारे पास है कंप्रेशन एथिलेक्टेसिस एंड एक है कॉन्ट्रैक्शन एथिलेक्टेसिस। ठीक है, सबसे पहले करते हैं रिजॉर्प्शन। ठीक है, रिजॉर्प्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर यू गाइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया, ये एक साइड का लंग्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। ठीक है, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई एयरवे में। ठीक है, अपर एयरवे में। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास जो लंग्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं। ठीक है, जब वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन था लंग्स में वो तो यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज हो जाएगा। जब वो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज हो जाएगा तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन जो है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा एल्वोलाई में। तो इसकी वजह से हमारे पास लंग्स जो होगा वो ऐसे सुकड़ टाइप जाएगा। ठीक है, तो दैट केस में जो हमारे पास एथिलेक्सेसिस होती है उसको हम कहते हैं रिजॉर्प्शन एथिलेक्सेसिस। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली जो है ना बच्चों में होता है, मतलब कोई बच्चे ने कोई सिक्का जो है वो निगल लिया है। ठीक है, वो जाके लंग्स में के एयरवे में जाके फंस गया है। ठीक है, या कोई ऑपरेशन के बाद हमारे पास म्यूकस का कोई प्लैक जाके जो है एयरवे में फंस जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली उसकी वजह से भी हमारे पास रिजॉर्प्शन एथिलेक्टेसिस हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कंप्रेशन एथिलेक्टेसिस। ठीक है, अब कंप्रेशन जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, मैं सारी डायग्राम्स आपको दिखा दूंगा एंड में। ठीक है, कि इसकी डायग्राम्स कैसे दिखती हैं। ठीक है, अब कंप्रेशन एथिलेक्टेसिस में क्या होता है कि मतलब लंग्स कंप्रेस हो गया, बाहर से कोई फोर्स आ रही है, अंदर का कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाहर से फोर्स आ रही है, जैसे कि देखो एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे पास ब्लड की या एयर की या हमारे पास फ्लूइड की इन प्लूरल कैविटी। लंग्स के इर्द गिर्द हमारे पास प्लूरल कैविटी होती है, तो अगर वहाँ पे कोई एयर जमा हो जाए या कोई फ्लूइड जमा हो जाए या हमारे पास कोई ब्लड जमा हो जाए तो अल्टीमेटली लंग्स दबना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंजस्टिव कार्डिक फेलियर है। कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हार्ट पे कंप्रेशन आ रही होती है। क्यों कंप्रेशन आ रही होती है? बिकॉज फॉर एग्जांपल हम कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में टेम्पोनाट की एग्जांपल लेना, तो हमारे पास जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है ना, तो उसमें फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड जब भर जाता है तो हार्ट कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। अगर वो फ्लूइड जो है वो जाके पेरिकार्डियल कैविटी से प्लूरल कैविटी की तरफ चला जाए ना, ठीक है, या हमारे पास हार्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाए ना, क्योंकि हार्ट के साथ ही हमारे पास लंग्स होते हैं, तो वो भी हमारे पास लंग्स को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, नीमोथोरिक्स। नीमोथोरिक्स में क्या होता है कि हमारे पास लंग्स का जो एयर होती है वो जा सकती है प्लूरल कैविटी में। जब लंग्स की एयर प्लूरल कैविटी में जाएगी तो उसकी वजह से भी लंग्स जो है वो कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक है बेसल एथिलेक्टेसिस। उसमें क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है उसका एक लेवल होता है ना, एक बराबर का लेवल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डायफ्राम का नॉर्मल लेवल है। ठीक है, ये हो गई लंग्स। ठीक है, अब ये डायफ्राम का नॉर्मल लेवल है। ठीक है, लेकिन अगर डायफ्राम बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए तो ऑब्वियसली लंग्स पे फ़र्क आएगा, लंग्स दब जाएंगे, तो उसकी वजह से भी हमारे पास कंप्रेशन एथिलेक्टेसिस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लास्ट हमारे पास रह गया कंट्रैक्शन एथिलेक्टेसिस। अब कंट्रैक्शन एथिलेक्टेसिस जो है ना, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी लंग्स में कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई है जिसकी वजह से लंग्स में हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है, एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंसिक्वेंसेस में हमारे पास क्या हुआ है कि
पहले हमारे पास जो है वो स्कारिंग वो हुआ है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बाद हमारे पास फाइब्रोसिस हुई है, ठीक है, और स्कारिंग हुई है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे फाइब्रोसिस होगी वो जगह काम की नहीं रहेगी, जब वो काम की नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली हमारे पास लंग्स का जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास पहले इतना लंग्स फंक्शनल था, तो अब फाइब्रोसिस इस जगह पे फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है, तो अब सिर्फ ये जो वाइट एरिया है ये फंक्शनल है और बाकी जो है ख़राब हो चुका है, तो इसको आप कहते हो कंट्रैक्शन एथिलेक्सेसिस, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो कंट्रैक्शन एथिलेक्सेसिस होता है ना, इसको आप सिकट्राइजेशंस भी कहते हो, ठीक है। और जो कंट्रैक्शन एथिलेक्सेसिस होता है ना, ये हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, इसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते, बल्कि जबकि हम रिजॉर्प्टिव हो गया या कंप्रेशन जो हो गया इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसमें कोई प्लूरल कैविटी में कोई फ्लूइड वगैरह एयर वगैरह इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर रिजॉर्प्टिव है तो हम ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने की कोशिश करेंगे कि वो खुले और लंग्स के वापस फंक्शन बराबर हो जाएं, लेकिन ये जो है इसमें लंग्स की कोई पैथोलॉजी होती है, फाइब्रोसिस वगैरह होती है, तो इसको वापस हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद एथिलेक्टेसिस, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।